गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 2 में हिंदी का पाठ 6, जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। अब ये रक्त क्या होता है? खून, जिसे आप लोग खून भी कहते हो, इंग्लिश में ब्लड भी कहते हैं, और ये लाल रंग का होता है। लाल रंग का क्यों होता है ये हम जानेंगे। अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उससे हमें क्या क्या नुकसान होते हैं या हमें क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। इसमें जो है, इस पाठ में बहुत सारी बातें बताई गई हैं खून से संबंधित, कि हम ब्लड बैंक होता है, ब्लड को डोनेट करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। कि आप देखते होंगे कि कभी कभी आपको चोट लग जाती है, तो आपके वहाँ से ब्लड निकलने लग जाता है, एक लाल रंग का द्रव निकलने लग जाता है। तो आप सोचते होंगे कि ये कैसे निकलता है, ये क्या है, क्यों ऐसा होता है। तो इस सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको इस पाठ में दी गई है। तो हम पाठ शुरू करते हैं। ये जो पाठ है एक लेख है। लेख क्या होता है? लेख एक छोटा सा, आप कहीं पर जाते हो, वहाँ उस जगह के बारे में लिखना या उस चीज़ के बारे में लिखना, थोड़ा सा जब हम उसके बारे में जानकारी किसी चीज़ की देते हैं तो उसको कहते हैं। तो यहाँ पर हमें खून के बारे में जानकारी दी गई है कि खून क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। जब हमें चोट लग जाती है हमें क्या करना चाहिए, अगर खून की कमी हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो हम पाठ शुरू करते हैं। इससे जो पाठ है, इसके जो लेखक हैं, जो लेख ये लिखा है, वो डॉक्टर यतीश अग्रवाल ने लिखा है। डॉक्टर यतीश अग्रवाल ने इस पाठ को लिखा है। इस पाठ में 2 भाई बहन होते हैं, अनिल और दिव्या। दिव्या को चक्कर आते हैं, उसकी थोड़ा तबीयत ख़राब होती है, तो जो उसका बड़ा भाई होता है अनिल, वो उनको डॉक्टर के पास लेके आता है। डॉक्टर अग्रवाल के पास उन्हें लेके आता है, और जो अग्रवाल डॉक्टर होते हैं दिव्या की जांच करते हैं और उसको कहते हैं, अनिल को, कि आप जो है इसका ब्लड टेस्ट करवाइए, यानी कि इसकी खून की जांच करवाइए। और अनिल कहता है कि डॉक्टर साहब ठीक है, और अनिल जो है दिव्या का ब्लड सैंपल देके चले जाते हैं घर। डॉक्टर ने कहते हैं कि कल आप आके जो है इनका टेस्ट ले लेना कि क्या दिक्कत है और क्यों इनको प्रॉब्लम हुई, या ये दिव्या क्यों बीमार हुई। अगले दिन अनिल दिव्या की रिपोर्ट लेने आता है और मिलता है डॉक्टर से, और उन्हें पूछता है कि डॉक्टर साहब, क्या दिव्या की रिपोर्ट आ गई है? तो डॉक्टर कहते हैं हाँ आ गई है। तो पूछता है अनिल कि क्या हुआ है दिव्या को। तो डॉक्टर बताते हैं कि दिव्या को जो है अनीमिया की प्रॉब्लम है, अनीमिया की प्रॉब्लम हो गई है। तो अनिल को कुछ समझ में नहीं आता, वो फिर से पूछता है कि डॉक्टर आप क्या बोल रहे हो। डॉक्टर फिर बताते हैं कि उसको अनीमिया की प्रॉब्लम हो गई। तो अनिल पूछता है उनसे, डॉक्टर से, कि डॉक्टर ये अनीमिया क्या होता है, अनीमिया क्या होता है, किस कारण से होता है। फिर डॉक्टर उसे जवाब देती हैं कि अनिल, आपको अनीमिया को जानने से पहले रक्त के बारे में जानना होगा, खून के बारे में जानना होगा कि खून क्या है। अनिल कहता है ठीक है, आप मुझे बताइए, जानकारी दीजिए, मैं जानना चाहता हूँ। तब डॉक्टर उसे दिखाते हैं और बताते हैं कि जो खून है एक लाल रंग का द्रव्य होता है, लाल रंग का द्रव्य पदार्थ है, जो हमें पानी के समान दिखाई देता है, बट वो लाल रंग का होता है। लेकिन इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। जो हमारा खून होता है, ब्लड होता है, उसको हम 2 पार्ट में बांटते हैं। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है प्लेटलेट्स। ठीक है। तो जो प्लाज्मा होता है वो तरल पदार्थ होता है। तरल क्या होता है कि जैसे पानी होता है लिक्विड, उसी को तरल पदार्थ कहते हैं। दूसरा होता है प्लेटलेट्स। यहाँ पर आपको एक पिक्चर में दिखा रही हूँ कि देखिए, ब्लड की जो प्लेटलेट्स होती हैं इस तरीके की होती हैं। ठीक है। फिर आगे डॉक्टर उसे दिखाते हैं सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी, सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है, उसके द्वारा उसको ब्लड के दिखाते हैं कि देखो ब्लड जो है कैसा है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अनिल वो सारी चीज़ें देखता है। आगे डॉक्टर उसे बताते हैं कि अनिल,
जो प्लेटलेट्स हैं उसमें भी जो है हमें लाल, सफ़ेद और बेरंग कण होते हैं। जो प्लेटलेट्स होती हैं उसमें 3 प्रकार के कण होते हैं, एक तो लाल, दूसरे सफ़ेद और तीसरे बेरंग, जिनका कोई रंग नहीं होता है। ये सारी चीज़ें डॉक्टर उसको दिखा रही होती हैं सूक्ष्मदर्शी में। तो अनिल आगे पूछता है कि डॉक्टर फिर, तो डॉक्टर उसे फिर बताते हैं कि अनिल, जो रक्त के जो कण होते हैं वो एक बालूशाही की तरह होते हैं, बालूशाही की भांति दिखाई देते हैं। अब आप बालूशाही एक मिठाई होती है, गोल सी, जलेबी भी नहीं होती बट गोल मटोल गोल सी होती है और टेढ़ी मेढ़ी सी होती है। तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि जो रक्त के जो लाल कण हैं वो जो एक बालूशाही की तरह हमें दिखाई देते हैं। डॉक्टर आगे कहते हैं लाल कण की जो बनावट होती है वो बालूशाही की तरह ही होती है। जब आप उनको देखोगे तो आपको लगेगा कि कोई बालूशाही है, लेकिन रक्त की एक बूंद में लाल कणों की संख्या, जो खून होता है उसकी जो एक बूंद होती है उसमें जो लाल कण होते हैं उनकी संख्या जो है लाखों में होती है, लाखों में होती है, और वो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन बहुत सारे होते हैं। ये लाल कण जो होते हैं हमारे शरीर के हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। लाल कण हमारे शरीर के हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, और ये लगभग इनकी जो उम्र होती है वो 4 महीने होती है। 4 महीने के बाद ये अपने आप मरने लग जाते हैं, और मरने के बाद नए कण जो है अपने आप आ जाते हैं, बनते रहते हैं। यानी कि जो ये है कण है, जो लाल रंग है, जो लाल प्लेटलेट के कण, प्लेटलेट्स के जो कण हैं वो 4-4 महीने की इनकी अवधि होती है। 4 महीने में ये बनते हैं और 4 महीने के बाद ये खुद ही ख़त्म हो जाते हैं, और धीरे धीरे जो है ये बनते रहते हैं। डॉक्टर उनको ये सारी चीज़ें बताती है। अनिल जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक ये सारी बातें सुन रहा होता है। फिर आगे डॉक्टर बताते हैं कि 4 महीने के जब नष्ट हो जाते हैं और नए कण बनते हैं तो उसी के साथ ही नए कण बनते रहते हैं और पुराने कण जो है नष्ट हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो है खून की मात्रा की कमी नहीं होती है, क्योंकि अगर बनेंगे नहीं तो हमारे शरीर में जो खून है वो कम होता चला जाएगा और हमें जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसीलिए जब ये बनते रहते हैं और मिटते रहते हैं, इससे क्या होता है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एक समान रहता है। हमारे शरीर में जो खून है वो एक समान ही रहता है, और खून जो है हमें ऑक्सीजन देता है, हमारी बॉडी को जो है ऑक्सीजन देता रहता है। ये इतना जो है आज आपको, इससे आगे आपको कल समझाऊंगी। आज के लिए आप इसको सुनेंगे और समझेंगे।